Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Today, we are going to start the revision of chapter number 3, that is synthetic fiber and plastic. Chapter number 3. Today, we will discuss the question answers that are in this chapter. Chapter number 3, that is synthetic fiber and plastic. It is very simple. Synthetic fiber and plastics. Very simple chapter it is. द क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी सिंपल. क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, वाई आर सम फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? हमारा आंसर क्या होगा? Some fibers are called synthetic fiber because they are used by making different chemicals. Yeah, they are made by using different chemicals. पहला क्वेश्चन सिंपल है बेटा. क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो है वो डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. वाई? रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज क्यों रेयन डिफरेंट है बेटा सिंथेटिक फाइबर से? तो हमारा आंसर क्या होगा? बिकॉज दे आर obtained फ्रॉम वुड पल्प. बहुत आसान है. ठीक है बेटा. तीसरी बात यह है कि हम जो है कौन से ऐसे प्लास्टिक्स हैं या जो दो तरह के प्लास्टिक्स हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ठीक है. Thermoplastic, the plastics that are soft. जो भी प्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं, मतलब थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो सॉफ्ट होता है, जबकि थर्मोसेटिंग के बारे में हम क्या कहेंगे? द प्लास्टिक्स दैट आर हार्ड. ठीक है. दूसरी बात, थर्मोप्लास्टिक, द प्लास्टिक दैट कैन बी रीसेप्ड इजीली. वैसा प्लास्टिक जिसको हम रीसेप कर सकते हैं आसानी से, इसके बारे में क्या कहेंगे? द प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी रीसेप्ड इजीली. द प्लास्टिक्स that cannot be received easily. जो आसानी से मुड़ नहीं सकता. ठीक है. द प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड वेरी इजीली. और उसके बाद ये भी है बेटा, दे आर यूज फॉर मेकिंग लाइटर आइटम्स. मेकिंग लाइटर आइटम्स. और इसके बारे में क्या कहेंगे कि दे आर यूज फॉर मेकिंग टफ आइटम्स. दे आर यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग आइटम्स. टफ आइटम्स लाइक
पीवीसी पाइप, और इसमें सॉफ्ट आइटम कैसा, जैसे लंच बॉक्स। क्लियर है बेटा? लंच बॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस था। तो हमने 3 क्वेश्चंस देख लिया, बहुत आसान थे। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ आइटम्स दिए गए हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है कि वो रिसाइकल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को, जिसमें जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पॉलीथीन कोई दे देगा, कैसे इसमें फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीथीन दे देगा या फिर टेलीफोन। अब मुझे ये बताइए कि ये जो टेलीफोन है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये रिसाइकल हो सकता है, जबकि पॉलीथीन रिसाइकल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें ये कह रहा है कि राणा वांट्स टू बाय अ शर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राणा वांट्स टू बाय अ शर्ट, बाय अ शर्ट फॉर समर सीजन, फॉर समर सीजन। Which kind of shirt would you suggest him to buy? Which kind of shirt would you suggest him to buy? ठीक है, किस तरह की शर्ट आप कहोगे उसको खरीदने को? तो हम कहेंगे क्या कि we would advise him, I would advise him to buy a shirt of cotton because it absorbs the sweat and keeps us cool during summer season. हम क्या कहेंगे? I would advise him to buy the shirt of, या to buy a shirt made up of cotton because it absorbs sweat and keep us cool. And keeps us cool. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू से नाइलन इज स्ट्रॉन्गर फाइबर? हाउ कैन यू से नाइलन इज स्ट्रॉन्ग फाइबर? तो हम कहेंगे क्या कि नाइलन एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है। कैसे पता लगेगा हमें? तो हम सबसे पहले कहेंगे क्या कि नाइलन is used to make parachute. In making parachutes, used to make rope for climbing, used to make ropes for climbing, और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे it is also used in making tire and tubes, या used in making sleeping bags. बहुत आसान वाला है sleeping bags. ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 है why is handle and bristle not made up of same material? Why is the handle and bristle of toothbrush not made of same material? Brush not made up of same material. हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि अगर हम हैंडल और ब्रशल दोनों को एक ही तरह से बनाएंगे तो हैंडल टफ मटेरियल का होता है, जिस वजह से
हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जबकि अगर हम बात करेंगे ब्रिशल की तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, और ब्रिसल की जगह हैंडल वाला यूज अगर हम कर देंगे तो हमारे दांत घिस जाएंगे, जिससे हमारे दांत कमज़ोर हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करें। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो कि एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो वर्कशीट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो बुक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो क्या कह रहा है हमें, जो ये कह रहा है कि आप जो है एक एक्सपेरिमेंट से बताइए कि अगर आपको वायर टच करना है, ठीक है, तो आप अगर प्लास्टिक की चीज़ों को यूज करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो हम जानते हैं कि जो वो है प्लास्टिक, वो इंसुलेटर होता है, इसीलिए अगर उसको टच करके या उसके ऊपर हम चढ़कर अगर यूज करते हैं तो हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हैंडल्स प्रेशर कुकर के क्यों बने होते हैं? हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर या फिर इलेक्ट्रिक स्विचेस why they are made up of thermosetting plastic? तो हम क्या कहेंगे, because they are insulator, and so it helps to prevent electric shock, getting heated and electric shock respectively. Getting heated and electric shock respectively. क्लियर है बेटा? तो बहुत आसान था, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे अगला चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।